चैप्टर है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। पहले ट्राइंगल पढ़ते हैं, ट्राइंगल किसे कहा जाता है। एक ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल किसे कहते हैं? जैसे कि हमारे पास जो थ्री साइडेड का क्लोज फिगर होगा, थ्री साइड क्लोज फिगर होगा, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर तीन तो साइड होती हैं। साइड कितनी होती है? तीन। एंगल कितने होते हैं? तीन। वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स कितने होते हैं? तीन। एंगल वर्टेक्स किन्हें कहा जाता है, साइड किन्हें कहा जाता है, वो समझो। ये जो पॉइंट है ट्राइंगल के, वो क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स। ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स। समझ गए? ये वाला पॉइंट वर्टेक्स ए, ये कौन सा कहलाएगा? वर्टेक्स बी सी। तो ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स सी। ठीक है। ये साइड कहलाती है, साइड ए बी। ये कौन सी साइड कहलाएगी? एक मिनट, कलर चेंज कर लो। ये क्या कहलाती है? साइड। ये साइड ए बी या फिर बी ए, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये जो है वो क्या कहलाएगी? साइड ए सी या फिर सी ए। ये छोटी छोटी चीजें हमें ट्राइंगल में आनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इनको लिखना पड़ता है हमें, या फिर तो बी सी या फिर सी ए। आगे समझ में? अब बता दिए एंगल की। ये जो है ये क्या कहलाता है? एंगल। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल ए बी सी। तीन तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं, ए बी सी करके, या फिर सी बी ए। ठीक है। या फिर शॉर्ट में एंगल बी। समझ गए? ऐसे इसका, इस वाले एंगल की बात करें, इस एंगल को कैसे लिखेंगे? एंगल बी ए सी, बी ए सी, या फिर सी ए बी। ठीक है। और ये एंगल हमारा शॉर्ट में लिखा जाए तो ऐसे लिख देंगे, एंगल ए। ये छोटा सा हम ऐसे एरो एल सा बनाते हैं एंगल को डिनोट करने के लिए। क्लियर? अब बात आती है यहां से इस वाले एंगल की। तो इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? एंगल बी सी ए और एंगल ए सी बी, या फिर एंगल सी। इतना समझ में आया? ये नाम लिखने आ गए, उतारो इन्हें फटाफट, नोट करो। आगे समझ में?
नोट हो गया? करो जल्दी करो। इतना समझ में आ गया ना? चलो होमवर्क सेंड किया था वो कर लिया तुमने? कल जो दिए थे मैंने दोबारा। हाँ पूरे हो गए अरे। टाइम निकालो। जल्दी नोट करो बेटा। 32 निकाला था ना? 35 निकालो। तो बैठ के रीडिंग मैंने व्हाट्सएप पर लिंक भेजा है, उससे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मैंने तो कर लिया। उससे मैसेज वगैरह कोचिंग वो टेलीग्राम पे तो भेजता ही भेजता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे तुम कम देखते हो, तो व्हाट्सएप का बना दिया। तो नंबर 3 नहीं होते एक दूसरे के, प्राइवेसी लगी हुई है, ठीक है? ज्वाइन कर लेना, उसमें पीडीएफ वगैरह सब भेज देता हूँ मैं। इतना हो गया? चलो आगे देखो। ये था हमारा ट्रायंगल के बारे में। अब थोड़े से ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पहला ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सभी एंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सभी एंगल लेस देन 90 होते हैं। ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है? बनता कैसे है? इसकी शेप ऐसे। कोई भी ट्रायंगल बनेगा इसका, उसकी शेप ऐसी ही बनेगी, समझ गए? दूसरा आता है यहां से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो भी एंगल होगा, वन एंगल ओनली, वन एंगल ओनली मोर देन 90। ओनली एक एंगल इसका क्या होगा? मोर देन 180, सॉरी हाँ 90, मोर देन 90 का ओनली एक एंगल 90 से क्या होगा? बड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बाकी के दो एंगल जो होते हैं उसमें एक्यूट एंगल होते हैं। बनता कैसे है? इसकी हमेशा शेप इस तरफ नहीं बनेगी, ये कैसे बनेगी? ऐसे, समझ गए? एक एंगल इसका 90 का होगा, हमेशा इस तरफ बनेगी इसकी एक साइड, ठीक है? समझ में आ गया? अब आता राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जो भी एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जितने भी एंगल होंगे उनमें से एक एंगल कैसा होगा? 90 का। ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है? समझ गए? एक एंगल कितने का होता है? 90 का। जैसे बाकी के बचे हुए दो एंगल कितने के होंगे? दो एंगल बचे ना ये दोनों एंगल 90 से कैसे होंगे? हमेशा छोटे। 90 से बड़े नहीं जाएंगे, ये 90 से बड़े जाएंगे तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो ये दोनों एंगल जो होंगे, तो दोनों एंगल कैसे होंगे यहाँ पर?
एक्यूट एंगल ऑलवेज। कैसे होंगे? एक्यूट एंगल। ऐसे ये कैसे होंगे यहां पर? एक्यूट एंगल ऑलवेज। समझ में बात इतनी? अगला, ये तो हो गया राइट एंगल। एक होता है यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइडें इक्वल होती हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल हो, कोई सी भी दो साइडें इक्वल हो, वो क्या कहलाता है यहां पर? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल को मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा पूरा, ऐसा शॉर्ट में साइन बनाते हैं ट्रायंगल का, स्पेलिंग लिखने की जगह। एनी टू साइड, एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। कोई भी दो साइड इसमें क्या होती है? इक्वल होती है, तो वो क्या कहलाता है यहाँ पर? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। एंगल भले ही कैसा हो, कोई मतलब नहीं है, अगर साइड बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अगला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इसकी सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। ऑल साइड आर इक्वल ईच अदर। एक दूसरे के क्या होती हैं भाई? सभी साइडें इक्वल होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें कि जितने भी एंगल होते हैं इसके, ऑल एंगल आर 60 डिग्री। इसके जितने भी एंगल होंगे वो कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। जितने भी एंगल होंगे वो कितने के होते हैं? 60 डिग्री के। नोट करो इनको फटाफट, इससे एरो से आगे कर देना, ठीक है? जीरो एरो से, इधर वाले से। हाँ, ये बताओ क्या? बताओ, अभी तक, अभी तक ठीक करके दिखा, सब कुछ करके दिखा गया है। 17 आगे लेके बताया होगा मैंने, उल्टा लिखा है मैंने। कलर नंबर पहले था, तो आगे कलर नंबर आगे तो दिखा रहा है। तो होगा। हाँ? तुमने कॉपी में काम करवाया कुछ तो? तुम ही कराते थे स्कूल में? मैं स्कूल की माइनस तो हम लोग कम से कम, वो क्या है कोई नहीं आया। अभी इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे। प्रॉपर्टी समझने के बाद हमें चैप्टर समझ में आएगा। आज या और कल 2 दिन प्रॉपर्टी समझाने में लगेगा, उसके बाद शायद मंडे से मैं एक्सरसाइज कराऊं। ठीक है? प्रॉपर्टीज जब अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी तो क्वेश्चन आप इजीली समझ पाओगे कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है? तो जब तक आज बस
सादा करा दिया हूँ। क्या बता दूँ मैं? कौन सी क्लास में? कौन सी कक्षा में आती है ना? ये वाला पूरा पढ़ के आओगी। अब मैं लिखता हूँ। हेलो, दो दिन में आई आई एन वाला। इसकी रिकॉर्डिंग साथ के साथ डाल दूंगा आज मैं यूट्यूब पर, और लिंक भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, नहीं पक्का भी डाल दूंगा बेटा। पिछले वाले चैप्टर में देखने थे, कुछ बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस वजह से। पहले 10th वालों को चैप्टर समझाया था, कम से कम 20 मिनट तक आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है, जब तक कूलर चला है तब तक। फिर आज सुबह बैठ के अलग से वो आवाज रिकॉर्ड करी फिर डाला। ये कोई ट्रायंगल का लाइन नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि अरे अलग से ऐसे बना लो एरो करके, ये एरो है, एरो है ये एक तरीके से, ठीक है, समझाने के लिए। ये नोट किया करना, तो राइटिंग ऐसी लगती है। ट्यूशन की कॉपी है, एक अच्छी सी कॉपी बना लेना बेटा यहाँ से, अब उसमें नोट्स लिख लेना पूरे। हाँ, ये भर गई, एक नई कॉपी ले आना, उसमें लिखते हैं ना साथ के साथ। करो जल्दी करो। लेकिन ये बोल के आया था हम तुम। जल्दी नोट करो, क्या फायदा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूं, घर से कर लोगे? हैं? नेक्स्ट आगे क्या पढ़ना है? इसके बाद टॉपिक, अभी तो हमने ट्रायंगल पढ़े ना, ये ट्रायंगल के टाइप्स हो गए। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंसी, हाँ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं वो एक ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल के लिए। बट इस कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है वो समझो। इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? मान लो, एक बार समझाओ तो लोगों से अच्छा है, तुमको समझा दो, मैं समझा रहा हूँ। तो इस कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जैसे कि मेरे पास मान के चलो एक सर्कल है ये, ठीक है, मैंने सेम इसी के जैसा सर्कल बना दिया इधर। दोनों सेम होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? सेम। अरे बेटा, हाथ है, उससे ऐसे ही बन सकता है। या फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इस तरीके से एस बनाया, और एक एस सेम इसी तरीके से इधर बनाया। दोनों क्या है यहाँ पर? सेम है। सेम का मतलब है इनका साइज, इनका शेप,
इधर देखना है, इनका साइज सेम का मतलब क्या है यहाँ पर, इनका साइज, इनका शेप, इनका एरिया, लेंथ, जो भी फैक्टर है वो सब के सब क्या होने चाहिए, दोनों में इक्वल होने चाहिए, दोनों फिगर के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रेंस कहलाता है। ठीक है, जब ये वाला ट्राइंगल का एरिया, सॉरी सर्कल का एरिया इस वाले सर्कल के एरिया के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रेंस आया। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर यहाँ एक स्क्वायर बना दिया और इधर एक और स्क्वायर बनाया, जब इनका एरिया सेम है, साइड सेम है, ठीक है, पेरीमीटर सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे यहाँ पर, कॉन्ग्रेंस। सब कुछ सेम होगा, इक्वल होगा तो क्या कहलाएंगे ये, कॉन्ग्रेंस। क्या क्या, एरिया, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, पेरीमीटर दोनों का इक्वल होना चाहिए, साइड दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तो क्या कहलाते हैं यहाँ पर, ये कॉन्ग्रेंस कहलाते हैं। समझ में बात आई इतनी, दोनों क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस ही समझ में आया। जैसे मान के चलो हम कपड़े लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उनके पास एक जैसे शर्ट जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते कि नहीं होते, क्या क्या होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। मान के लिए कोई शर्ट है, सेम है, लेकिन साइज क्या है इनका, डिफरेंट है। क्लियर नहीं बात, एक छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है, तो ये कॉन्ग्रेंस नहीं कहलाएंगे, ये कहलाते हैं सिमिलर, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ोगे, क्या कहलाते हैं, सिमिलर। अगर हमने कपड़े लिए, शर्ट ली, उसने उस शर्ट को अलग अलग कलर्स में दिखा दिया, एक इस कलर में, एक इस कलर में, ठीक है, एक इस कलर में, तो अलग अलग कलर्स में उसने क्या कराया, हमें ये शर्ट को दिखाया। क्लियर नहीं बात, तो ये अलग अलग कलर में दिखाया, बट साइज क्या है इनका, सेम है, शेप क्या है इनकी, सेम है, एरिया क्या है इनका, सेम है, साइड इक्वल है, ठीक है, तो ये कहलाएंगे कॉन्ग्रेंस। क्या कहलाएंगे, तो ये समझ में आया, कॉन्ग्रेंसी किसे कहते हैं, जब दो चीजें आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाती हैं, साइड से भी, एरिया से भी, पेरीमीटर से भी, सब कुछ से, तो कॉन्ग्रेंसी कहलाती है। हमें जो कॉन्ग्रेंसी यहाँ पर पढ़नी है वो किसके लिए पढ़नी है, एक ट्राइंगल के लिए पढ़नी है। किसके लिए पढ़नी है, ट्राइंगल के लिए कॉन्ग्रेंसी पढ़ने का मतलब है यहाँ पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को हमें शो करना है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्राइंगल की, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। हाँ क्लियर, ट्राइंगल को क्या करते हैं, ट्राइंगल को क्या करते हैं हम, कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई, पहला होता है एस एस एस, दैट इज कॉल्ड साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। अगला होता है यहाँ पर एस ए एस, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट इज ए ए एस, एंगल एंगल साइड। ये क्राइटेरिया कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाते हैं, क्राइटेरिया। ठीक है, फिर आता है आपका एस एस एस, एस ए एस, ए एस, आर एच एस। आर एच एस का मतलब राइट एंगल, ठीक है, फिर एच यानी कि हाइपोटेनियस, और फिर साइड। एक और प्रॉपर्टी रह गई ए एस ए, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। इनके अलावा अपने मन से और कुछ मत लिख देना, ध्यान से, दिमाग से, आंखों से, नजरें इधर होनी चाहिए, दिमाग कहीं और, हाथ पैर कहीं और, पिट जाओगी। अब क्यू स्टिक छप जाएगा हाथों में, चलिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई हमें। ये जो क्राइटेरिया मैंने लिखे हुए हैं, ये क्राइटेरिया जिस तरीके से, जिस पैटर्न में मैंने लिखे हुए हैं, सेम वैसे ही हमें याद करने हैं, चेंज नहीं करनी इनकी शेप।
SAS, AAS, इनको बोला जाता है। यानी कि ट्राइंगल को प्रूफ करने का तरीका, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का तरीका। क्लियर? नोट करो ने, फिर एक एक करके सबको समझाता हूँ मैं। हाँ बेटा, हाँ बताओ। बढ़ा दे इसलिए और कर लेंगे। आगे समझ में, आगे समझो। अब एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते जाएंगे साथ में। पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे SSS, यानी कि साइड साइड साइड। करना नहीं है, हाँ, शांति से पढ़ लो, नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो। साइड साइड साइड, क्या फायदा आपस में बातें ही नहीं करनी तुम्हें। साइड साइड साइड, जब भी ये क्राइटेरिया में प्रूव करना होता है, एक ट्राइंगल के अंदर तो होगा नहीं, कितने ट्राइंगल के अंदर होंगे? दो, क्योंकि दो ट्राइंगल को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कि एक ट्राइंगल मैंने ये मान लिया, इसका नेम है ABC। लिखने के पैटर्न बता रहा हूं, इसको लिखते कैसे हैं। ये ट्राइंगल है PQR, ध्यान से समझना। एक ट्राइंगल मान लिया मैंने ABC और दूसरा मान लिया मैंने PQR। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल। ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में जो गिवन होगा उससे। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड, तो इनको देख कर हमें पता चल रहा है कि इसकी तीनों साइड है, इसकी तीनों साइड के क्या है? इक्वल है। तो साइड 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 वाली प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी लग रही है? देख के पता चल गया। ठीक है, तीनों में साइडों का कंपेयर किया जा रहा है, तीनों साइडों का कंपेरिजन हो रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? SSS। अब इसको लिखेंगे कैसे प्रूव करने के लिए? इतना समझ में आ गया? तो यहां से इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल थी, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? SSS प्रॉपर्टी लगानी है। अब इसको लिखेंगे कैसे हमेशा हम? जैसे कि मैंने यहाँ ट्रायंगल का नाम लिखा ABC, ठीक है, एंड यहाँ दूसरे ट्रायंगल का नाम आ जाएगा PQR। समझ गए? ये ट्रायंगल के नाम भी हमें आंख बंद करके नहीं लिखने होते। जैसे कि मैंने इसका ABC लिख दिया, किसी एक ट्रायंगल का नाम अब जैसे चाहो वैसे लिख लो, या फिर तो पहले का या फिर दूसरे का। पहले वाले का आप जैसे चाहते हो वैसे लिख लो, BAC लिख लो, ठीक है, CAB लिख लो, ठीक है, या फिर ACB लिख लो, जैसे चाहो उसका नाम लिख लो। लेकिन दूसरे वाले का जो नाम आएगा वो इसको देख कर आना चाहिए। तो देखने का मतलब क्या है? मैंने यहां लिखा ACB, ACB में यहां एरो देखते जाना, ACB,
बी। कैसे आ रहा है ये? ऐसे ही तो चल रहा है, समझ में आया? कैसे चल रहा है? इस तरीके से, यानी डबल डैश, फिर ट्रिपल डैश, फिर सिंगल डैश। तो यहाँ पहले डबल डैश आएगा, फिर ट्रिपल डैश आएगा, फिर सिंगल डैश आएगा। तो कैसे आएगा? पी आर क्यू नाम आएगा यहाँ। इन दोनों नामों का लिखने से ही आगे की प्रोसेस समझ में आती है। ये होते क्या है, टीचर डायरेक्ट नाम लिखवा देते हैं आंख बंद कर कर। नहीं बताई होगी अभी तक तुम्हें स्कूल में ये वाली बात कि इनके नाम कैसे लिखा जाता है। आंख बंद करके नाम लिखवाए होंगे उन्होंने, जैसे आगे वैसे लिखवा दिए। समझ गए? इसके बाद क्या लिखा जाएगा यहाँ से? साइड है। तो अब कोई सी भी साइड लिखते जाओ। यहाँ से हमने ये वाली साइड ले ली, तो ये ए सी लीना है यहाँ से, तो इधर कौन सी साइड है? पी आर के बराबर है ये। अगर मैंने यहाँ से ए बी ली, तो ये ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? और बी सी वाली साइड किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। समझ गए? ये तीनों की तीनों हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, तो यार रीजन भी लिखना पड़ता है अलग अलग सबका। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी लग गई। प्रॉपर्टी लग गई तो ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाओगे ऐसे। इधर मैं साइन बना देता हूँ कॉन्ग्रुएंसी का। जब कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ कर देते हैं तो साइन कैसा लगता है? इक्वल के ऊपर इस तरीके से। ठीक है। ए सी बी किसके सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया? पी आर क्यू के। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ? बाय एस एस एस। नोट करो। आ गया? सारा? देखो, हो गया? तीनों वाले पॉइंट खत्म हो गई। किया करो तो बोले, ठीक है। तो ये आगे मत बढ़ाना होता है, और तो मुझे तो बूस्ट तो डाला। चलो क्वेश्चन बता रहा हूँ, सॉल्व करके लिखो जरा। क्या वाला है? पहला वाला ऊपर वाला।
मिनट दे रहा हूँ, करो फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करके देखो, ये वाले की तरह ही करना है। कितना समझ में आया? ये था इसका पहला पार्ट, बिल्कुल इजी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना। अब थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। हमने क्या कर दिया, अभी मैंने सीधे सीधे हमने लेट किए थे ना। मान के लिए ट्राइंगल है ए बी सी, और ये दूसरा ट्राइंगल है, हाँ, पी क्यू आर। अब मैंने क्या किया, ये वाली साइड इसके इक्वल ली थी, ये इसके इक्वल है। ये वाली साइड किसके इक्वल मान ली, इसके इक्वल मान ली, और ये वाली साइड किसके इक्वल मान ली, इसके इक्वल मान ली। क्लियर नहीं बात? अब ट्राइंगल को कैसे प्रूव करोगे? तो पहले किसी एक का नाम लिख लो, एंड दूसरे वाले का नाम कैसे आएगा, जरा सोच के बताओ। मैंने इसको अगर एबीसी लिखा तो दूसरा वाला क्या लिखा जाएगा? जितने प्यार से पढ़ाता हूँ उतना चिल्लाता हूँ। आराम शांति से कर लो, 2 मिनट बैठे रहो, मैं बता दूंगा। ए बी सी लिखा है इसको मैंने। ए बी सी लिखने के बाद आप ध्यान से देखोगे, कर देख रहा हूँ। ए बी सी लिखने के बाद इसको ध्यान से देखोगे तो ए बी सी ऐसे आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है। ए बी सी कैसे आ रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पहले कितना डैश है, एक। यहाँ कितना डैश है, तो एक डैश कहां पर है, फिर किस तरफ जाएंगे, दो की तरफ। तो इसका नाम क्या बनेगा, आर क्यू पी। समझ में आई बात? इस एरो से इस तरीके से देखा करो कि जो मैंने यहां लिखा, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो पहले वाले को, लेकिन दूसरे वाले को लिखने के लिए इसी की तरह आना है, जैसे पहले वाले का पैटर्न बन रहा है। पहले वाले का पैटर्न बनना था इस तरीके से, ए बी सी, ये तो था। पहले वाले का पैटर्न क्या था, ए बी सी, यही तो था। बट दूसरे वाले का नाम कैसे आएगा, इसी तरह आएगा। ये कहां से स्टार्ट हो रहा था, एक डैश से। कहां खत्म हो रहा था, दो डैश पर। कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक डैश से। कहां खत्म हो रहा है, दो डैश पर। तो ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा तो नाम क्या बनेगा इसका, आर क्यू पी। इतना क्लियर हुआ है? ये बेसिक है, तो शायद ही तुम्हें बताया हो। नाम लिखने आए? चलो मैं इस एरो को बना लेने देता हूं, जिससे कि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद इन साइडों के नाम लिख लो। ए बी वाली साइड किसके बराबर है, आर क्यू के, या फिर क्यू आर के। जो साइड जिसके बराबर है उधर उसको उसी के बराबर लिखना पड़ेगा। ये किसके बराबर है, पी क्यू के। और ए सी किसके बराबर है, पी आर के। ये तीनों की तीनों हमें क्या थी, गिवन थी। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, आर क्यू पी के। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एस 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 से। नोट करो। थोड़ा है ना, बड़ा होता है उसको नोट करो, नहीं आ रहा तो दोबारा करो, रख दो परसों के लिए। डाउट होता तो पूछ थोड़ा सा चेक करवाना है।
सारी कमियां वो बतानी है मुझे। हो गया? इतना क्लियर हुआ? इस तरीके से अगर सिंपल होगा, अगर ऐसे सिंपल हुआ तो हम इस तरीके से शो करेंगे इसे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर ट्रिकी आया तो हम इस तरीके से शो करेंगे। इतना में कोई दिक्कत? अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी? एस ए एस। समझ में आ रहा है? ये मैं पहले बता के चल रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ पहले? जब तुम क्वेश्चन लगाओ तो तुम्हें देख के ही पता चल जाए कि इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। अगर तीनों साइड इक्वल होंगी तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एस ए एस। अब दो साइड और एक एंगल इक्वल होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एस ए एस। इस प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन है, इसमें जो एंगल है वो इन दोनों साइडों के कहां पर है? नाम के अंदर बीच में है ना, तो यहां पर भी हमें बीच में ही ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि एंगल कहीं और हो, साइड कहीं और हो। एबीसी और पी क्यू आर। यहां से क्या किया हमने? ये वाली साइड मान के चलो इसके इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्लियर नहीं बात? तो यहां से ये साइड इक्वल है, फिर एंगल इक्वल है, फिर साइड इक्वल है। पैटर्न बनना है। पहले क्या इक्वल है? साइड। फिर क्या इक्वल है? एंगल। फिर क्या इक्वल है? और यही पैटर्न हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर शो हो रहा है। ठीक है। जब क्वेश्चन में इस तरीके से पैटर्न शो होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होती है? एस ए एस। लिखो जरा इसे। पहले वाले का नाम लिख लिया एबीसी, दूसरे वाले का नाम क्या लिखेंगे? पी क्यू आर। नोट हो गया वो वाला? अगला वाला ट्राई करो, नोट वाला। नोट हो रहा है ना? नोट राइट। इसमें क्या करेंगे हम? पहले समझो, पहले बात होगा फिर बाद में लिखना। ट्रायंगल के नाम लिखे। ट्रायंगल के नाम जैसे इसका था एबीसी, उसी पैटर्न में इसका नाम लिखा मैंने पी क्यू आर। देख लो यार, एक साइन फिर एंगल फिर दो साइन, एक साइन फिर एंगल फिर दो साइन, कोई मैंने चेंजमेंट नहीं करा है। ठीक है। अब यहां जो मैं प्रॉपर्टी उतारूंगा, यानी पहले साइड उतारूंगा, फिर एंगल नोट करूंगा, और फिर साइड उतारूंगा। क्लियर नहीं बात? जो उधर नेम लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर नेम लिखने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें साइड एंगल यहाँ लिखने होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? समझो। तो पहले साइड आएगी। साइड कौन सी? ए बी किसके बराबर है? फिर एंगल आएगा। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। और फिर क्या आ जाएगा? बीसी वाली साइड आ जाएगी। बीसी वाली साइड किसके इक्वल है? क्यू आर कहो या फिर आर क्यू कहो। ये तीनों की तीनों हमें गिवन है, मान के चलो क्वेश्चन में। ठीक है। चाहे जो भी हमें ये गिवन है या फिर हमें प्रूफ करके निकालने तो वो लिखना पड़ता है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? पी क्यू आर के। कौन सी प्रॉपर्टी से? एस ए एस से। समझ में आया? नोट करो। मेरे पास एक मिनट आगे करने के लिए हो गई। पनीर में 18 ले लो, 10 दिन पड़ेगा। पूरे बनने कब है?
इतना समझ में आया? इसका एक पैटर्न मैं समझाता हूँ, बाकी की प्रॉपर्टीज कल समझाऊंगा, ठीक है? एपी का होमवर्क है, तो कल वो होमवर्क दिया था वो कर लिया? नोबेल रिवाइज करा था? आपको सेंड किया था मैंने पूरा होमवर्क, मैंने पीडीएफ का सेंड किया था टेलीग्राम पर भी भेजा था शायद, मैंने व्हाट्सएप पर भी भेजा था। टेलीग्राम पर नहीं भेजा? चलो कोई ना। एक पैटर्न और समझो इसका, जैसे कि थोड़ा ये तो इजी वाला था, अब थोड़ा सा ट्रिकी समझ लेते हैं। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसके नहीं, इसके कर लेते हैं। फिर ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल एक मिनट, अब हो गए? एक एक तीन तीन और एंगल एंगल हो गए। ये जो एरो है ये शो कर रहे हैं, दो कर लेते हैं तीन की जगह। ये जो एरो है ये शो कर रहे हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है? तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दे रखे होंगे, एक आध दो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा, तुम्हें तो लैंग्वेज करके लिखी होगी वह क्वेश्चन में, तो आपको पता करना है और इस तरीके से साइन लगाने हैं जिससे आप देख सको और उनको पहचान सको कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी तो पता चल रही है हमें, साइड एंगल साइड, यानी एस एस प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। मैंने पहले ट्रायंगल का नाम लिखा यहाँ से एबीसी, दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम बताओ क्या आएगा? एबीसी लिखा ना मैंने, क्या लिखा? जल्दीबाजी में नहीं बताना, चेक करके बताना होता है। क्या लिखा मैंने? ए बी सी, ए बी सी, ऐसे तो लिखा, एक फिर एंगल फिर दो, इधर बेटा इधर इधर, एक फिर एंगल फिर दो, एक फिर एंगल फिर दो, ऐसे आएगा ये आर पी क्यू। अब लिखो प्रॉपर्टी, कोई सी भी एक साइड उतारो, तो बी ए वाली साइड किसके बराबर मान ली मैंने? पी आर के, फिर एंगल आ जाएगा, पी एंगल किसके बराबर आ जाएगा? पी के, फिर साइड आ जाएगी, ए सी वाली साइड किसके बराबर? पी क्यू के। हाँ बी सी आएगा यहाँ, ठीक है? 10th क्लास के बच्चे, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? आर पी क्यू के। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एस ए एस। तो एक और सही नहीं हुआ अभी, तो दो से इतना आगे समझ में, नोट करो, बैठ लो, 5 मिनट छुट्टी का। ये प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करनी है, एक प्रॉपर्टी 2 बार लिख के लानी है, 4 करवाई है, 8 बार हो गया, ये एक 2 बार लिख के लानी है। कल की कोई छुट्टी नहीं है, सेम टाइम पर आना है। ये व्रत मतलब ये आएगा। क्या तो पता है डेयरी में होती है तेरा मंदिर में पूजा थोड़ी ना होती है। हाँ वो लिख लेना, बता दो अगर आओ तो सब ठीक है, नहीं तो फिर मैं छुट्टी कर दूंगा, संडे को पढ़ा दूंगा। है? संडे को पढ़ा दूं? है?
तो फिर संडे को किस टाइम पर आओगे आप? एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं?